आज महाराज लाज गई मेरी। जैसे भक्त अपने भाव में कह दे, लाज आकर बचा लो कन्हैया, दूसरा कोई सहारा नहीं। अच्छा विचार करो, भगवान के सिवा हमारा कौन सहारा है? शरीर में जिस समय रोग लग जाए ना बहुत बड़ा, पत्नी भी कहती है महाराज अब तो इन्हें जल्दी उठाना। पत्नी को रोग लग जाए तो पति भी कहे भगवान। जिन्हें हम आप अपना समझ बैठे हैं ना, यहां जग मुंह देखे का प्यार है, हम किसे बताएं प्यारा। लाज आकर हृदय से हम आप इस भाव को उतारे आए, बचा लो कन्हैया, दूसरा कोई सहारा नहीं। मेरी कश्ती को दे दो सहारा, कोई पतवार भगवन नहीं है। बड़े बड़े संगी हमें तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। अरे आधी रात में फोन करना हम तैयार हैं, आधी रात में गाड़ी वही मिलेगी, लेकिन जब विपत्ति पड़ी कोई हमारे काम आने वाला नहीं है। कुछ समय और गुजरा कन्हैया, आके पछताओगे प्यारे भैया। कुछ समय और गुजरा कन्हैया, आके पछताओगे प्यारे भैया। यदि आपने आने में विलंब कर दिया और तब तक दुशासन के द्वारा मेरे वस्त्र को खींच लिया गया और कहीं मेरी लाज चली गई, एक बात सुन लेना, लाज जाते ही मैं तन तजूंगी। एक पल भी अपने देह को रखूंगी नहीं, लाज जाते ही मैं तन तजूंगी। बस सिवा इसके चारा नहीं है। जो बार बार आ भरकर कहा, हे द्वारिकानाथ आपको आना पड़ेगा, आपके बिना बिल्कुल मेरी लाज चली जाएगी, अब तो केवल आपका ही सहारा है। जो भगवान दौड़े, दुशासन वस्त्र को खींच रहा, द्रौपदी हाथों से दांतों से वस्त्र को दबाए, लेकिन जो द्रौपदी ने कहा अब द्वारिकानाथ केवल आपके सहारे सब है, जो भगवान के सहारे छोड़ा, हाथों में पकड़े गए वस्त्र को, साड़ी को छोड़ दिया, दांतों में दबी हुई उस वस्त्र को छोड़ दिया, जो वस्त्र को खुला छोड़ा सोई भगवान प्रकट हुए। हम तुम जब तक पकड़े हो ना, ये कृपा करने वाले नहीं है। अब बिल्कुल जब खुला छोड़ दो, आपके सहारे है सब, आप ही हमारे सब कुछ हो, खुला जिस पल छोड़ दिया जाए, समझ लेना उसी पल ये कृपा करने के लिए आ जाएंगे। हम जब तक पकड़े हैं, इसका मतलब हम अपने पर विश्वास कर रहे हैं, हम अपने पर विश्वास कर रहे हैं, और जिस पल खुला छोड़ दिया, समझ लो बस आपको मैंने सब कुछ सौंप दिया। जो द्रौपदी ने वस्त्र को खुला छोड़ा, एकदम भगवान प्रकट हो गए। सुनते पुकार दौड़ आए घनश्याम, तब आने में कन्हैया जू ने कीनी ना अवारी है। और आते ही भगवान ने क्या लीला कर दी, अपने कृपा रूपी हाथों के द्वारा वस्त्र को बढ़ाने लगे। अब वस्त्र कैसे बढ़ रहा है, अचंभे में पड़े हैं सब।
कि द्रौपदी के शरीर से ये वस्त्र निकल रहे हैं या वस्त्रों में से द्रौपदी निकल कर खड़ी है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है, ये पता ही नहीं चल पा रहा। पृथ्वी से लेकर आकाश तक, धरा से लेकर अंबर तक वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है। और वो दुशासन, जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। अब द्रौपदी बेचारी एक पतिव्रता अबला नारी, और जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो। 10,000 की छोड़ो, लाखों हाथियों के बल वाला भी आ जाए और केवल हमारे बिहारी हमारे संग बने रहे, तो लाखों गज वाला भी, बल वाला भी हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। ये क्या है? ये भगवान के प्रति शरणागति का भाव है। आज जिस समय द्रौपदी ने मन में विचार किया, अब कोई वस्त्र खींच नहीं रहा, जो देखा भगवान सामने खड़े हैं। प्रभु को देखकर मन ही मन द्रौपदी ने जैसे मानो प्रणाम कर लिया हो, आप प्रभु आ ही गए। और जिस श्लोक से हम आप चले थे भागवत जी के, द्रौपदी के इसी संकल्प के कारण इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया। भगवान बोले द्रौपदी श्रृंगार कर लो जाकर।